मुल्क में पिछले कई सालों से हर तरफ नफरत की आग है। कहीं भीड़ इकट्ठा होकर किसी को धर्म के नाम पर मार देती है, तो कहीं किसी मुस्लिम को पीट दिया जाता है, तो कहीं किसी को जिंदा ही जला दिया जाता है। और हाल ही में मणिपुर में जो कुछ हुआ, वहाँ दो समाज के लोग आपस में नफरत उनमें इतनी फैली कि पूरा मणिपुर पिछले 3 महीने से लगातार जल रहा है। और 2024 का चुनाव करीब है। हालात देश में हर तरफ बिगड़े हुए नजर आते हैं, बेकाबू से नजर आते हैं। आखिर इस नफरत के पीछे वजह क्या है? आज एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया मुंबई से। मुंबई में गुजरात से जा रही एक ट्रेन जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में सुबह 5:23 पर वापी से सूरत की ओर जा रही, माफ कीजिएगा, सूरत की ओर से वापी की तरफ जा रही इस ट्रेन में एक आरपीएफ का जवान जिसका नाम चेतन सिंह है, अपनी राइफल निकालता है और 3 मुस्लिम युवकों पर फायरिंग कर देता है, 3 लोगों को मार देता है। साथ ही एक टीकाराम मीना एएसआई जो कि आरपीएफ का ही जवान है, दलित समाज से आता है। अलावा इसके जब उसने इस पूरे मामले को अंजाम दे दिया, इन लोगों को मार दिया, खड़े होकर लोग बचाओ बचाओ के नारे लगाने लगे। पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया, हर तरफ गोली चलने की आवाज से लोग दहशत में आ गए। तो वो कहता है कि अगर कोई मेरे बीच में आएगा तो उसका भी यही हाल होगा। जिस हथियार का उस जवान ने, आरपीएफ के इस कांस्टेबल ने, चेतन सिंह ने इस्तेमाल किया, बल्कि वो कोई आम हथियार नहीं, बल्कि सर्विस गन, उसकी अपनी सर्विस गन थी। एकेएम से उसने फायरिंग की, 12 राउंड फायरिंग की और ये मॉडिफाइड वर्जन है AK-47 का। आखिर कितनी नफरत ज्यादा बढ़ गई कि आखिर इसने 4 लोगों की हत्या सरेआम सुबह सवेरे 5:23 पर एक ट्रेन में, खुद जो कि ट्रेन के लोगों का सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर सवार था, आखिर उसने इतनी बड़ी घटना को, हत्या को अंजाम दे दिया। अलावा उसके मारने के बाद जब लोग पीछे से वीडियो बना रहे थे छुपकर, तो कहता है इस हिंदुस्तान में रहना होगा तो मोदी और योगी को कहना होगा, बीजेपी को वोट देना होगा। जिस नफरत के बीज 2014 से बढ़ाए जा रहे हैं वो अब उबजते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 9 सालों से देश में हर तरफ नफरत ही नफरत है। मणिपुर की हिंसा थमी नहीं, कोई हिंसा थमती नहीं कि दूसरी खबर आ जाती है और गोदी मीडिया उसको बढ़ावा देती है, टीवी पर हिंदू मुस्लिम की डिबेटें कराती है और सवाल यही रहता है कि आखिर ये नफरत खत्म होगी तो कब होगी? कब तक इस तरह के मामले चलते रहेंगे? सुबह सवेरे ये खबर आई थी, शाम को एक और खबर आ गई कि हरियाणा के नूह मेवात में हिंसा हो गई है। मोनू मानेसर का याद होगा आपको, नासिर और जुनेद का हत्याकांड, जिंदा जला दिया गया गोकशी के नाम पर, जिसकी इन्वेस्टिगेशन राजस्थान पुलिस आज तक कर रही है। मोनू मानेसर जिसका हत्या में नाम है, आज तक ढूंढा जा रहा है, लेकिन 3 दिन पहले कहता है कि जल चढ़ाने की, जो कि कांवड़ियों की जल लेकर आए हैं, उनकी एक यात्रा निकाली जाएगी और 31 जुलाई को नूह मेवात पहुंच रहा हूं, तमाम लोग शामिल होइएगा। जब नूह में ये काफिला पहुंचा तो वहां पर भी नफरत और हिंसा हर तरफ उजागर हो गई। 2 समुदाय आमने सामने हो गए, आगजनी हुई, पथराव हुए, लाठी डंडे चले, यहां तक कि गोलियां भी चली। सैकड़ों गाड़ियों को आग में जला दिया गया, लेकिन एक जो पूरा नफरत का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ही खबरें आज बहुत बड़ी निकलकर सामने आई। अलावा इसके मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, जिस खबर से शुरुआत की थी, जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि गुजरात से मुंबई की ओर जा रही थी, बोरीवली स्टेशन के पास जो पालघर स्टेशन है, जब उसको पास किया गया, बोरीवली से पहले जो पालघर स्टेशन पास करने के बाद, वहाँ ये पूरा मामला सामने आया। इस चेतन सिंह ने एएसआई टीकाराम जो कि दलित समाज से आता है, इसी ट्रेन में उसका सहायक बनकर वो भी यहाँ पर शुमार था। चेतन सिंह जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और 3 मुस्लिम युवकों की, उसने 3 मुस्लिम आदमियों की उसने गोली मारकर अपनी ही सर्विस गन से, एकेएम से उसने हत्या कर दी। हत्या में चारों ही लोगों की मौके पर मौत हो गई। वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर नफरत की आग को लेकर जमकर वायरल किया जा रहा है। एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल कादिर है, मधुबनी का रहने वाला है, 58 वर्ष उसकी उम्र है। दूसरा मोहम्मद हुसैन और तीसरा जयपुर का रहने वाला, चूड़ी बेचने वाला असगर है। और चौथा व्यक्ति एएसआई टीकाराम मीना जो कि दलित समाज से है, इसी ट्रेन में तमाम लोगों की सुरक्षा में तैनात था। अब जब ये पूरा प्रकरण सामने आया, इसके बाद बयान आया आरपीएफ की तरफ से। वो कहते हैं इस चेतन सिंह की मानसिक संतुलन खराब था। अरे भैया, अगर इसका मानसिक संतुलन खराब था तो आखिर तरफ से पेश किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का, आखिर देश में इतनी नफरत फैलती जा रही है, क्यों कोई मोहब्बत का पैगाम देने को राजी नहीं? मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री से हर बार सवाल पूछने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, इंडिया कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी
नहीं टूटी कि अब हरियाणा से हिंसा की खबरें निकलकर पूरी तरह से सामने आ गई। हिंदुत्व खतरे में था या हिंदू खतरे में था या मुसलमान खतरे में है या फिर इन तमाम चीज़ों के पीछे हिंदुस्तान खतरे में है, सवाल ये बड़ा बन जाता है। इन तीनों चारों ही लोगों की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद ये चेतन सिंह कहता है हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना होगा, यहाँ ही की बातें करनी होगी और पाकिस्तान का एजेंडा, मीडिया, तमाम चीज़ों के बारे में ये कहता है। एक बार फिर देखिए इस वीडियो को जो मैं आपको साइड स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, क्या कह रहा है ये आरपीएफ का कांस्टेबल चेतन सिंह। पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हमारी मीडिया, यही मीडिया खबरें दिखाई, पता चल रहा हूँ, सब पता चल रहा है कहाँ रहना, पता चल रहा है ये क्या कर अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी एक दो है और आपके ठाकरे हत्याकांड को नफरत से तोलकर हटाकर दूसरी तरह से पेश किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर लोग जमकर सवाल पूछ रहे हैं और लिख रहे हैं जो नफरत फैलाई जा रही थी उसके नमूने, रिजल्ट जो है वो आने शुरू हो गए हैं। शायद राजनीतिक पार्टियों पर मुद्दे नहीं हैं तो हिंसाओं को ही कराकर अब वो आगे के चुनाव लड़ेंगी, लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि ये 24 की तैयारी है। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरी तरफ हरियाणा, नूह और मेवात की, वहां कुछ क्या हो रहा है। मोनू मानेसर जो कि नासिर जुनैद हत्याकांड में मुलविस था, जिसको राजस्थान पुलिस आज तक ढूंढ ही नहीं पाई है, परंतु वो आज मेवात में, नूह में अलल एलानिया ऐलान कर आज शोभा यात्रा निकालने के लिए पहुंच गए और गुस्साए लोगों ने, नासिर जुनैद के हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम गुस्साए लोगों ने वहां पथराव जो है वो मोनू मानेसर के तमाम लोगों पर, जो अभी तक बात निकलकर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआत कर दी और पथराव कर दिया। आखिर ये क्या पूरा मामला है, क्या ये पूरा प्रकरण है, ये तमाम चीज़ें जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन अगस्त महीने तक पूरे हरियाणा में, राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। आसपास के ज़िलों में नेट की, इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गई है। हरियाणा में भी पूरी तरह से इंटरनेट को बैन कर दिया गया है पूरे अगस्त महीने तक के लिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है। और अनिल विज जो कि गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने बयान दिया है तमाम तरीकों से जांच की जा रही है, लोग शांति बनाए रखें। तमाम राजनीतिक पार्टियां शांति की अपील कर रही हैं, लेकिन पूरा हरियाणा, नूह, मणिपुर की ठीक तरह सैकड़ों गाड़ियां आगजनी की गई है और ये बताया गया है कि कई लोग जो हैं वो गोली लगने से मौत हुई है, लोगों को मारा काटा जा रहा है। हालात हरियाणा के पूरी तरह से बेकाबू हैं। सरकार को कोई अहम और ठोस कदम उठाने होंगे। इसी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र से भी बात की है, केंद्र सरकार से और सेंट्रल से भी मदद मंगाई गई है। फोर्स को वहां तैनात किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त हरियाणा में हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं। हर तरफ लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा ना दें, अहिंसा के रास्ते को चुनें। आपको लगता है कि आपके साथ न्याय हुआ है या फिर कोई भी गुटबाजी हुई है तो उसका इस तरह से बिल्कुल बदला नहीं लिया जा सकता, बल्कि कानून, संविधान और न्याय पर पूरा भरोसा रखिए। किसी भी तरह की अफवाह को बिल्कुल भी ना फैलाएं और जो भी कुछ सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन पर अमल करें। शुक्रिया। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।